भारत के इतिहास को। राजा का देश है, राजा का देश है, राजा का देश है। कौन राजा पहाड़ काट के खेत बनाया है? कौन राजा की रानी धान लगाई है? पहाड़ काट के हमारा पूर्वज बनाया है। ये केवल ब्रेन वॉश है, कोई राजा नहीं। हाँ, उसके पास तलवार था, वो गर्दन में रख के डरा के शासन किया। यानी यदि झारखंड में नक्सली समस्या है तो नेताओं की देन है, आईएएस की देन है, बड़े बड़े आईपीएस की देन है, इन कंपनियों की देन है, इन फैक्ट्रियों की देन है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन अगर हम लोग पहुंच गए विधानसभा या लोकसभा, जिनको आप नक्सली बोलते हैं ना, जिनके हाथ में बंदूक है ना, उनके हाथ में हम लोग हाल और कुदाल थमाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। पूछिए मीडिया वाले, किसी नक्सली को बोलिए ना कि कम से कम चेहरा ढक के इंटरव्यू दे। क्यों बने हो भाई? क्यों खून खराबा करते हो? क्यों गलत काम करते हो? हाँ, मानते हैं नक्सली असंवैधानिक है, नक्सली लोग अपराधी है, मानते हैं। क्यों बना है? मीडिया सवाल करे बुला के। मीडिया ने सवाल किया था, व्योम वाले भैया, हाल फिलहाल एक नक्सली सरेंडर हुआ, उसे सवाल किया गया था, पूछा कि झारखंड की समस्या क्या है? उस नक्सली ने क्या कहा? जमीन का विवाद झारखंड की सबसे बड़ी समस्या। आप जमीन लूट रहे हो, आप पहाड़ लूट रहे हो। हाँ, गुजरातियों ने पारासन पहाड़ लूट लिया, छाती ठोक के कहते हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उखाड़ लो। अरबों रुपया का कारोबार गुजराती करते पारसनाथ में, अरबों रुपया। और झारखंडी को क्या करता है? भाई झाड़ू पोछा दो चार को दे दिया और बोलता है एजुकेशन में काम किए, रोजगार में काम किए, शिक्षा में काम किए। कई को कलेक्टर बनो मधुबन में, झारखंडी शिक्षा में काम किए ना भाई, कई को वीडियो बना। ये गंभीर समस्या किसी का हैसियत नहीं है कि सदन में उठा पाएगा। हम खुले मन में कहते हैं, मेरा मैक्सिमम साथी लोग सीआरपीएफ बना है, मेरा मैक्सिमम दोस्त लोग अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर में जा रहा है, लेकिन लड़ेगा किससे? अगर बॉर्डर में तो ठीक है, आतंक से लड़ता है, अंदर किससे लड़ेगा? उसी से लड़ेगा जिसका जमीन है। आज वह किसान है, कल वही नक्सली कहलाएगा, कल वही नक्सली कहलाएगा। जमीन नहीं दोगे, नक्सली के नाम पे एनकाउंटर होगा। किसी भी, मैं कहूंगा मीडियाओं से, आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिए, पारासात फेमस है, मैं वहां के कारण बताता हूं। 1985 की घटना है, वहां के सेठ महाजनों ने लगभग 600 एकड़ जमीन आदिवासियों का ग्रहण किया था, कब्जा किया था। 2002 में हिंदुस्तान के पेपर में छपा था कि जो काम सरकार को करना था वो नक्सलियों ने किया। बताइए किसान किसकी ओर जाए? सारा जमीन धनी भजवा बंद कर लगी रे, यहाँ तो टाइगर गरमाल है। सारा जमीन सामान से छीन के, व्यापारियों से छीन के गरीब लोगों में बांटने का काम किया था। ये हिंदुस्तान के पेपर में शायद 2002 में। जितने मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजगढ़ थाना में थाना प्रभारी से लेके हवलदार जमादार जितने हैं, जाइए उनके फैमिली को देखिए, सब किसी किसान का मिडिल क्लास का बेटा होगा। किसी की मां ने अपना झुमका, अपना कंगन गिरवी रख के पढ़ाया होगा, किसी के बाप ने अपना फसल बाजार में बेच के पढ़ाया होगा। राजगंज थाना में जितने भी अधिकारी हैं, अब जाइए पता कीजिए। ये खेला कहाँ होता है पता है? ये खेला सारा दिल्ली में होता है। क्योंकि दिल्ली में जो नेता जाता है, कैसे जाता है? चंदा से जाता है, चंदा से जाता है ना? बिल्कुल ना, नेता चंदा से जाता है। चंदा कौन देते हैं? कंपनी। चंदा आपने पढ़ा होगा, वेदांता ने कितना दिया, आदित्य बिरला ग्रुप ने कितना दिया, अडानी अंबानी के चर्चा मत कीजिए, उस पर आरटीआई नहीं कर सकते, मोदी सरकार का हुक्म है। चंदा किसने दिया? वेदांता ने। अभी बोकारो में वेदांता आपने पढ़ा होगा, 155 करोड़ पढ़ा होगा, चंदा दिया वेदांता ने। वेदांता को क्या चाहिए? जमीन चाहिए मेरे दोस्त। सियार चोरी का लड़का लोग आया है, पूछिए
सीआर जोरी का लड़का, चंदवाहा का लड़का, मोदी डी का लड़का लोग आया है। पूछिए वेदांता, किसी का 4 एकड़, किसी का 5 एकड़, और क्या मिला है? पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। आज बहुत कोई नहीं, मीडिया लोग काट के मेरा बयान चलाता है कि जयराम महतो नेता की नक्सली। पूछिए, जिन्होंने नक्सली बनाया है लोगों को, उनका इंटरव्यू कब लीजिएगा? हरिओम पवार की एक कविता थी, पता नहीं याद है कि हम कोशिश करते हैं कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। पर जिनकी भूख महासागर है, सॉरी, जिनकी प्यास महासागर है, भूख पूरा हिमालय पर्वत, जिनकी लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता, अधिकारी और पुलिस वाले। हम नहीं बोल रहे। और यहाँ पुलिस का संबंध IAS IPS से, जमादार थानेदार से नहीं। इन लोग बेचारे लोग सिस्टम यहाँ तो मजबूर है। पुलिस का संबंध और IAS IPS में भी उनसे है जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, उनसे है। बाकी जो ईमानदार है, तो कविता में ये कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। आप सच्चे मन से सेवा कीजिए, हम आपका अभिवादन करेंगे, हम आपका गुणगान करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, यदि झारखंड में नक्सल की समस्या आई है, नेताओं के कारण, बड़े बड़े पदाधिकारियों के कारण, कंपनियों के कारण, उद्योग के कारण, इसलिए आज हम भी चाहते हैं कि नक्सली शब्द झारखंड में नहीं हो। तो क्या रबड़ से मिटा दें? रबड़ से मिटा दें? मिट जाएगा। ये मिटेगा पहला एजुकेशन से, ये मिटेगा रोजगार से, ये मिटेगा कानूनों से। कौन सा कानून? पहाड़ जिसका है उसको रहने दीजिए, उसको मालूम है पहाड़ में कौन कौन रहता है। पहाड़ फॉरेस्टर का नहीं है। फॉरेस्टर का बोलिए अपना लिमिट में रहे, क्योंकि झारखंड का और भारत का इतिहास कहता है जितना जंगल में लकड़ी चोरी कानून बनने से पहले नहीं हुआ था, उतना बनने के बाद हुआ। ये आंकड़े कहते हैं कि कोयला का चोरी धनबाद बोकारो में ज्यादा होता है, जहां 3 SP है। तो सवाल नहीं करेंगे क्या? अपराध है क्या? और अगर ऐसा है तो भाई मीडिया लोग समझे, वही लोग बताया कि 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। मीडिया ही छापा था, व्योम वाले भैया, मीडिया लोग ही छापे थे। हम उसी को रेफरेंस में देते हैं कि धनबाद में महीना में 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है, 3 SP है। हम सवाल करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? करेंगे ही। क्यों नहीं सवाल करें? हम जो DMT फंड है जिला में, शायद अभी 1400 करोड़ है जमा है। हम DC से सवाल करें कि नहीं कि DMT फंड का पैसा आप किसी नेता के साले के घर के पार्क में लगा रहे हैं या स्कूल कॉलेज में लगा रहे हैं? सवाल करें कि नहीं करें? DMT फंड 1400 करोड़ है अभी, गूगल कीजिए। 1400 करोड़ समझ रहे हैं ना? 1400 करोड़ रुपया DMT फंड में जमा है। बताइए उससे कितना विकास का काम होगा? बहुत होगा। 14 करोड़ नहीं, 140 करोड़ नहीं, 1400 करोड़ सिर्फ धनबाद का DMT फंड है। बोकारो का 900 है, आपका हजारीबाग का भी 1000 करोड़ के आसपास है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या सवाल करना भैया नक्सली? सवाल करना अपराधी? सवाल तो DC से करेंगे। DMT फंड के मालिक DC है, क्यों नहीं करेंगे? कहाँ लग रहा है पैसा? लाइट लगाने के लिए, लाइट में पैसा लग रहा है। जमशेदपुर में 2 करोड़ का वो हम पार्क देखे। हाँ दे भाई, ये तो हुआ कि आज बदलते झारखंड ने सवाल करना आपको सिखा दिया है। एक बात सीधा जान लीजिए मेरे साथियों,
कोई यहां जिंदा नहीं रहेगा। सिकंदर को नाम सुने हैं? मर गया ना, जिंदा है तो बोल दीजिएगा डीसी चाहे एसपी जो भी है, गलत करे, जो सही है उसको नमस्कार है, जो गलत करे उसको भी बोल दीजिएगा अमृत पी के नहीं आए हैं। पापी के पाप पे घड़ा बढ़ता है। अरे इंग्लैंड हारा कैसे पता है? फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया, सबको पता है 2019 में बेईमानी से जीता है। क्रिकेट सब खेलते हैं ना, क्रिकेट सब खेलते हैं ना, हम भी लोग खेले 20 साल। नियम क्या है कि ओवर थोड़ा अगर शरीर में टकरा जाए तो डेड हो जाता है। यानी कोई अगर कोई ओवर थ्रो कर रहा है और बैट्समैन का शरीर से टकरा जाए, वो बॉल वहीं डेड होता है। बेन स्टोक के हेलमेट में लग के 4 रन ले लिया, पाप का घड़ा बढ़ा कि नहीं? अरे प्रकृति में जो भी चला रहा है सृष्टि को, कोई अल्लाह के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई मारंग गुरु के रूप में, कोई बूढ़ा बाबा षष्ठी माई के रूप में मानता है। डीसी और एसपी का हिसाब करेगा, कैसे नहीं करेगा भाई? 1400 करोड़ आपके एक फंड में जमा है और इसी जिला में कोई भूख से मरता है, कोई अपना पढ़ाई खत्म कर देता है, पढ़ने नहीं सकता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल आप अपराधी है, आप संविधान के अपराधी है, आप गांधी के हत्यारे हैं। अरे नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या एक बार किया था। ये भारत के IAS IPS मिनिस्टर गांधी के विचारों की हत्या रोज कर रहे हैं। गांधी का कथन था ना, रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। ये गांधी का स्टेटमेंट है ना। मीडिया वाले भैया लोग, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, बताइएगा, आप पढ़े लिखे, मीडिया वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये गांधी का स्टेटमेंट है भैया कि रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। एसपी साहब बताएं, डीसी साहब बताएं कि डीएमटी फंड का नीड के रूप में उपयोग हो रहा है या नेताजी की पत्नी के ग्रीड के रूप में? बताइए, हम सवाल करेंगे आपसे, क्यों नहीं करेंगे भाई? कितना कत्ल कीजिएगा, कितना हत्या कीजिएगा, कितना अपराध कीजिएगा? बताइए। एक टाइगर की जबान है, जब तक जिंदा है तब तक सवाल होगा, तब तक सवाल होगा। आप उत्तर दीजिए। 1400 करोड़ टीएमटी फंड में कहां उपयोग हो रहा है? और नहीं तो वहां छाल काहे बजा रहे हैं? वो जमा करके किसके लिए रखे हैं? उसको सुन्नी कीजिए। फंड का ही मतलब है ना कि जो फंड को सुन्नी करेगा उसको बेहतर माना जाएगा। फंड का मतलब यही है ना कि जो फंड का जितना ज्यादा खर्चा करेगा वो बेहतर माना जाएगा, जो बचा के रखेगा वो निकम्मा माना जाएगा।